बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीछे जाना पड़ेगा अबे सर। अबे छोड़ सलाम याद मेरा सलाम बोलते मीना फातिमा आपको बहुत याद करती है, मीना और रहनी फातिमा को दोनों को बहुत याद करती है। आज का जो मेरा मौजू है, मेरा जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, उसमें से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक मेडिकल वीरालॉजी पढ़ा रहा हूँ। वीरालॉजी का मतलब होता है वायरस, वायरस हो जाते हैं वायरो वायरस लॉजी स्टडी, यानी टू स्टडी ऑफ द वायरस, टू स्टडी ऑफ द वायरस नोन एज वीरालॉजी। ये उसमें से एक डिजीज का इंतखाब किया है, एक डिजीज का इंतखाब किया है। उस डिजीज का जो नाम है उसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं। हेपेटाइटिस बिल्कुल मैंने तरतीब से सीक्वेंस जरा तवज्जो रखिएगा, मेरी तवज्जो है आप लोगों भाई, तवज्जो रखें। इस ये जो हेपेटाइटिस ए है इसका दूसरा नाम, इसको वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। वायरल क्यों कहते हैं? वायरल इसलिए कहते हैं ये वायरस की वजह से फैलता है, वायरस की वजह से फैलता है। उस वायरस का क्या नाम है? उसको HIV कहा जाता है। वो सामने बने हेपेटाइटिस ए वायरस, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसका पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि लिवर को बीमार कर देता है, खराब कर देता है, जी इंफेक्शन काज कर देता है। ये इंफेक्शन का नाम है। हेपेट का मतलब लिवर होता है, आइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। अब मैं यहाँ पर बड़ी आम बात करना, ये वाली लाइट भी ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये चेस्ट कैविटी होती है, ये स्कल कैविटी है, ये बकवास कैविटी है जिसको बकल कैविटी कहा जाता है, मुंह। अच्छा, इसको आगे कैविटी भी कहते हैं। ये चेस्ट कैविटी में 2 लंग्स होते हैं, दरम्यान में दिल होता है, ऊपर स्टर्नम है, 12 पसलियाँ इधर हैं, 12 इधर हैं, 12 रेड्स इधर होगी, 12 इधर होगी, 24 होगी, 25 अंदर है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसकी बॉडी होती है, जी अपेक्स होती है और जीफाइड होती है। इसकी बिल्कुल उस 12 पसली के नीचे, बिल्कुल यहाँ पर इसके नीचे लिवर है। लिवर जो है हमारी अब्डामन में होता है, अब्डामन में होता है। अब्डामन में जो है लिवर सबसे बड़ा इंटरनल ग्लैंड है, इंटरनल ग्लैंड है। ये खून पैदा करता है, इसका काम है खून पैदा करना। खून पैदा होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? स्प्लीन के अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन एक गटर है हमारी बॉडी का, सारी टॉक्सिन जो होती है जरूरत के वक्त वो खून को सप्लाई करती है। लिवर में भी खून रहता है, जमा होता है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अब मैं आता हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर। ये मैं आपको बयान कर चुका, एक्सप्लेन कर चुका कि लिवर एक इंटरनल ग्लैंड है, सबसे बड़ा इंटरनल ग्लैंड है, सबसे बड़ा खून पैदा करने की बहुत बड़ी लिबार्टी है। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है वायरल हेपेटाइटिस अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब है वायरल हेपेटाइटिस वो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वायरस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर ड्यू टू वायरस, ड्यू टू डिफरेंट वायरस। ये जो वायरस लिखा हुआ है हेपेटाइटिस, यहाँ आता हूँ मैं, हेपेटाइटिस ए लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा। ये ABCD क्या है? ये सवाल पैदा होता है, दिमाग सवाल पैदा करता है। वो एजुकेशन, वो तालीम जो हो व्हाट वाई के सवाल ना दे, वो जहलों की तालीम है, अक्लमंदों की तालीम इस पर मबनी है। हो व्हाट वाई के लाजमी सवालों के जवाब मिलते हैं। तो हेपेटाइटिस ए क्या है? ABC, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। क्या है? क्लासिफिकेशन है, दर्जा बंदी। यानी ये इसको, इस मरीज को हेपेटाइटिस ए है, इसको B है, इसको C है। ये क्लासिफिकेशन है, ये दर्जा बंदी की गई है, ये इसकी टाइप है। समझ आ गई बात? भाई में समझ आ रहा है? नहीं आ रहा भाई? आपको इल्म समझ आ रहा है? आप इधर से भाई, आपको इल्म समझ आ रहा है? बस आपने सुनना है बैठ कर, बस तवज्जो आपकी चाहिए, तवज्जो को तवज्जो रखिए, शाबाश। अपनी जो दिल दिमाग की सलाहियत है मेरी तरफ रखें। ये मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया आपको। इसकी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। पाकिस्तान के अंदर ये तीनों बहुत मशहूर हैं। ये अडल्ट काम में ज़्यादातर होती है, हेपेटाइटिस बी और सी। पाकिस्तान कराची के अंदर हर तीसरे आदमी को हेपेटाइटिस बी या सी है, हर चौथे या पाँचवें आदमी को मलेरिया है, हर चौथे पाँचवें आदमी को TB। उसको खुद नहीं पता मुझे TB की बीमारी हो रही है, जी TB की बीमारी हो रही है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि स्लाइड है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं, ये बहुत काम की, इसको पढ़ेगा। ये आगे लीवर देखिए, ये हमारी बॉडी का इंटरनल ग्लैंड है, सबसे बड़ा लीवर है। ये ग्लैंड इसके दो लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये HIV की, हेपेटाइटिस ए वायरस, HIV। ये हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये वायरस होता है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जीनोम होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होती है, जेनेटिक मटेरियल इसका, ये इसकी स्पाइस होती है। ये जैसे ही एंटर होता है, ये जो वायरस होता है ये पार्टिकल होता है, और नॉन होता है, नॉन मोटाइल होता है। जैसे ही ये
ये लिवर में एंटर होता है, ये लिवर के अंदर अपनी ये जो स्पाइक्स है इसके अंदर एंटर करके यहाँ से खुराक असर करके खून जिंदा हो जाता है और इसको खत्म कर देगा। लिवर का काम है खून का करना, ये बिल्कुल पीला हो जाएगा और ये बिल्कुल खून नहीं पैदा करेगा, ये जिसमें सीरम पानी से पैदा करेगा और ये जो लिवर है इसको बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर देगा, इंफेक्ट कर देगा, बुरी तरह कर देगा, बुरी तरह कर देगा। हेपेटाइटिस ए वायरस ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ, ये मैंने आपको इसका डायग्राम दिखा दिया। अब मैं आता हूँ इसकी डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए? डिफाइन द हेपेटाइटिस ए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए? हेपेटाइटिस ए की डेफिनेशन ए बी सी क्या है, ये इसकी क्लासिफिकेशन पहचान के लिए लिखा गया कि इसको ए है, इसको बी। अगर ये ए बी सी ना हो तो किसी को क्या पता इसको सी है, इसको ए है, इसको बी है, इसको सी है। घर में 10 लड़के होते हैं, 10 लड़कों में से लड़कों के अलग अलग नाम होते हैं, अगर पहचान में आ गया, पहचान में भाई को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? अब आ रहा, पहले नहीं आ रहा? अच्छा आ रहा है, शुक्र है आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अच्छा हेपेटाइटिस ये लिवर की इन्फेक्शन है, लिवर की इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस ए इज ए हाईली कंटीजियस लिवर डिजीज। ये एक से दूसरे को लग जाने वाली एक हाईली कंटीजियस बीमारी है। कंटीजियस से पहले लफ्ज़ बोला था कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो होती है वो कम एक से दूसरे लगती है, जो बहुत जल्दी एक से दूसरे को लगे, जो लिवर से लग जाए जी, स्वेटिंग से लग जाए, किसी और कंटेक्ट से लग जाए, उसको कंटीजियस कहते हैं। कंटीजियस का मतलब है बहुत जल्दी लगेगा। काज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए क्या है? एक लिवर की बीमारी है, ये इसको वायरल डिजीज भी कहते हैं, इसको वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था, आपके सामने लिखा है लिवर डिजीज है। लिवर क्या है? लिवर हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड का नाम है, ये इंटरनल ग्लैंड है बहुत बड़ा। जो बाहर हमारा बहुत बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंटरनल ग्लैंड लिवर सोचो है काज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस एक पार्टिकल का नाम होता है। वायरस नॉन पार्टिकल होता है और वायरस जो होता है ये करता है कि नॉन मोटाइल होता है। ये क्या करता है कि ये एक दूसरा जो ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है उसके ऊपर हमला करके उसके ऊपर हमला करता है और उससे खुराक असर करके वो जिंदा होता है, वो उसको खत्म कर देता है, उसको खत्म कर देता है। ये इसका मैकेनिज्म है। उसके बाद क्या आता है? लिवर 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 बिकम्स लार्जर देन नॉर्मल। लिवर का जो साइज है, अगर इतना नॉर्मल साइज है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। लिवर का साइज बड़ा जाता है, नॉर्मल साइज। और इट इज आल्सो कॉल्ड वायरल हेपेटाइटिस। इसको वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और लिवर का साइज लाजमी बढ़, जैसे कि आपने पीछे डायग्राम में देखा कि सीधा डायग्राम आप इसमें देखो, इसके लिवर का साइज बड़ा होता है, लिवर का साइज बढ़ गया। अच्छा अब मैं आता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। 8 मिनट की 9 मिनट की वीडियो बंद होने लगे तो मुझे बता देना प्लीज। अच्छा हेपेटाइटिस ए इज ए फॉर्म ऑफ वायरल हेपेटाइटिस नोन एज द इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस ड्यू टू द एबिलिटी टू स्प्रेड थ्रू पर्सनल कांटेक्ट। हेपेटाइटिस डज नॉट कॉज कैरियर स्टेट और कोरोना डिलीवरी। ये हेपेटाइटिस ए जो होता है ये 14 दिन में किसी का शुरू हो गया तो ये 28 दिन में या 1.5 महीने में ऑटोमेटिकली खुद खत्म हो जाएगा। ये वायरल डिजीज है। खुद पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, उसको फ्लू का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जी, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा हेपेटाइटिस वायरस इज ए पिकार्ना वायरस। पिकार्ना वायरस का मतलब है कि पिकार्ना फैमिली से वायरस का मतलब है एचआईवी का मतलब पिकार्ना वायरस से नॉन इन्वॉल्व का एसक्यू इन्वॉल्व नहीं होता एंड कंटेन ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये आरएनए वायरस होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स। ये पैकेज इन ए प्रोटीन, ये प्रोटीन का नाम है। जो आरएनए होता है मुकम्मल तौर पर सर्कुलेटिंग होता है। जो एचएवी वायरस जो है इसके अंदर ये आरएनए वायरस है, इसके पास मुकम्मल मालूमात होती है वायरस के मतलब। इन प्रोटीन पैकेज शेल खाल कहते हैं इसको, खोल होता है। वंस यू हैव दैट हेपेटाइटिस, अगर किसी को जिंदगी में एक बार हेपेटाइटिस हो जाए, मुझे भी हुआ है, एक बार हेपेटाइटिस हो जाए ये ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद फिर कभी जिंदगी में दोबारा नहीं होता, नहीं वो अच्छा उसको हॉस्पिटलाइज कर देता, डॉक्टर रखे लोग उसको दम भी करवा देना चाहिए। क्या क्या होता है ये हमारे माशरा। अच्छा हेपेटाइटिस ए यू डेवलप लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी एंड कैन नॉट गेट टू डिजीज अगेन। दोबारा ये कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लेकिन ये ज्यादातर पता क्या कंटामिनेटेड वाटर और गंदा और हाथ ना साफ करने, ऐसे खाना खा लेना, ये लड़ गए जवान लड़के और थोड़े से बड़े टीन एज वगैरह ज्यादातर ये फैलता है। उसकी वजह ये गंदे रहते हैं, ना नहाते हैं, ना इनको और इनको पता नहीं। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है ये SSRNA है। SS का मतलब
सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, इसको न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। इसके पास सर्कुलेटिंग मटेरियल होता है, इसके पास ये अपने एचईवी वायरस के बारे में मुकम्मल मालूमात होती है। ये सर्कुलेटिंग मटेरियल होता है। इसका डायमीटर क्या लिखा हुआ 27 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी डायमीटर का मतलब है गोलाई में ये डायमीटर। और ये जो डायमीटर होता है ये दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल डायमीटर होता है, एक इंटरनल डायमीटर होता है। इंटरनल डायमीटर छोटा होता है, एक्सटर्नल डायमीटर बड़ा होता है। दूसरा पार्ट शुरू करता हूँ अब इसी का। अब आपने इसका दूसरा